दोस्तों G20 का इवेंट आज से शुरू हो चुका है और अब भारत के अंदर एक एक करके दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल है। वहीं पर आज ही अमेरिका, कनाडा और तुर्की के राष्ट्रपति भी भारत पहुंचेंगे। साथ ही कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत आना शुरू हो चुके हैं ताकि वह G20 की मीटिंग को अटेंड कर सके। ऐसे में अगले 3 दिनों तक पीएम मोदी एक काफी बिजी स्केड्यूल का पालन करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि G20 के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री किन देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, क्योंकि G20 के साइडलाइन में होने वाली इन्हीं बैठकों से आगे जाकर सभी देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय रणनीति में बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे, जिनका असर सभी देशों के विदेश नीति पर भी देखने को मिलेगा। बता दें कि आज मतलब 8 सितंबर को पीएम मोदी 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, जिसमें बांग्लादेश, मॉरिशस और अमेरिका शामिल है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो भारत पहुंच ही चुकी है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री तो कल ही भारत आ चुके थे और आज शाम तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत पहुंच जाएंगे, जिसके दौरान वह कोविड गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। और इन सब के बीच आज ही बांग्लादेश, मॉरिशस और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। इन द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सभी देशों के साथ पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसका असर G20 में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं पर कल यानी 9 सितंबर को पीएम मोदी 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इटली, जापान और ब्रिटेन एक साथ मिलकर एक छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को भी विकसित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए हाल ही में भारत को इन्विटेशन भी मिला था। और अगर हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो भारत को छठी पीढ़ी के फाइटर विमान की इंजन और कई एडवांस तकनीकों का भी एक्सेस मिलेगा। ऐसे में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही जर्मनी, इटली और जापान के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत पर भी काफी गहरी नजर रखी जाएगी, क्योंकि जापान के साथ हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं और आगे जाकर दोनों देशों की पार्टनरशिप लूनर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में बातचीत भी जारी है। इसके अलावा 10 सितंबर को पीएम मोदी अपने सबसे खास दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ लंच पर बातचीत करेंगे, जो एक वर्किंग लंच होगा। इसके बाद 10 सितंबर को ही पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ एक प्राइवेट बातचीत करेंगे और इसी दिन तुर्की समेत नाइजीरिया और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ भी हमारी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। मतलब 10 सितंबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तुर्की के साथ होने वाली बातचीत पर सबकी नजरें टिकी होंगी, जो एक ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्रीस में बंदरगाह की तलाश कर रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के एक संगठन ने भारत को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप देने की भी चर्चा की, जिसे लेकर तुर्की काफी चिंता में है। ऐसे में ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति पीएम मोदी के सामने क्या बात रखते हैं और दोनों देश अपनी द्विपक्षीय बातचीत में किस तरह के मुद्दे सामने रखते हैं। वहीं पर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भारत और यूएई के बीच होने वाली मीटिंग को बताया जा रहा है, जिसमें दोनों देश सऊदी अरब और अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसी परियोजना पर काम करने वाले हैं जो खाड़ी देशों के लिए भारत के साथ व्यापार करना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आसान बना देगा। दरअसल भारत, यूएई और सऊदी अरब एक साथ मिलकर एक रेलवे नेटवर्क का विकास करना चाहते हैं, जिससे सऊदी और यूएई के बीच में कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और फिर एक शिपिंग लाइन के जरिए इस नेटवर्क को भारत से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस मल्टी बिलियन डॉलर कनेक्टिविटी ट्रेड प्रोग्राम को अमेरिका का पूरा समर्थन है और अमेरिका खुद चाहता है कि भारत और सऊदी के बीच में ये नया व्यापार लिंक स्थापित हो जाए, जिससे ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से व्यापार किया जा सकेगा। साथ ही शिपिंग लाइन के होने की वजह से समुद्री रास्ते से व्यापार करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी और हम सऊदी अरब से सस्ता तेल आसानी से खरीद सकेंगे, जिसमें फायदा यूएई का भी होगा और इससे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर बड़ा हथौड़ा भी पड़ेगा। ये सारी डिस्कशन एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद होंगे। ऐसे में ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है जब हम इन सभी देशों के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते हुए प्रोजेक्ट के गाइडलाइन और रोड मैप को तैयार कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर कूटनीतिक मामलों को सुलझाने में आसानी होगी और सभी देश इन प्रोजेक्ट के आर्थिक लाभ का पूरा फायदा उठा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आप भारत, सऊदी और यूएई समेत अमेरिका के बीच तैयार हो रही इस नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत की इन तैयारियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना
ना भूलिएगा और हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।